मुजफ्फरनगर के सनातन धर्म सभा भवन में क्रांति सेना का द्वितीय कार्यकर्ता महासम्मेलन का हुआ आयोजन। महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सुख तीर्थ से ब्रह्मविद्या पीठाधीश्वर आचार्य दंडी स्वामी, श्री महादेव आश्रम नायक बाबरी ध्वस्त एवं वरिष्ठ हिंदू अभिनेता संतोष दुबे, ललित मोहन शर्मा संस्थापक अध्यक्ष क्रांति सेना, पंडित संजीव शंकर महासचिव क्रांति सेना, पूनम चौधरी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा क्रांति सेना, शरद कपूर मंडल अध्यक्ष क्रांति सेना सहारनपुर मंडल मौजूद रहे। महासम्मेलन में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए व हिंदू हितों के संरक्षण के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए तथा सड़कों पर कूड़ा करकट खा रहे व ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को उजाड़ रहे गौवंश को आश्रय स्थलों में रखा जाए। हिंदू बेरोजगारों को 10,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। नशे के कारोबार व भ्रष्टाचार पर पूर्ण प्रतिबंध हो तथा इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए। पूर्व विधायक, सांसदों व मंत्रियों को जीवन में एक बार ही पेंशन देनी चाहिए। इन सभी मुद्दों की मांगों को लेकर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। सम्मेलन में हजारों की संख्या में पुरुष कार्यकर्ता व महिलाएं कार्यकर्ता मौजूद रही। कार्यक्रम के अंत में क्रांति सेना द्वारा अपनी सभी मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। शर्मा जी ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय क्रांति सेना का कार्यक्रम है। ये ललित मोहन शर्मा जी के द्वारा स्थापित है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इनका जो एजेंडा है वो ऐसा एजेंडा है जो सबके लिए भले का है। इनका पहला एजेंडा है कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। इसका सीधा लाभ ये मिलेगा कि आज गाय बहुत महत्व का पशु है, सभी जानते हैं। प्राचीन काल से आज जो गोमांस का निर्यात भारत में बढ़ गया, अन्य देशों ने बंद कर दिया। ब्राजील ने बंद कर दिया, डेनमार्क ने बंद कर दिया, इंडोनेशिया ने बंद कर दिया, अफगानिस्तान तक ने बंद कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ इसलिए दूसरे स्तर पर आ गए सप्लाई। तो उसका करने से क्या होगा कि जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो बंद हो जाएंगे। एक पक्ष है जो गाय का हनन करता है, दूसरा पक्ष गाय को पूजता है। तो राष्ट्रमाता का दर्जा मिलने से एक संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा और इससे देश के कारण सांप्रदायिक दंगे वो नष्ट होंगे। दूसरा कहा कि नेताओं की एक बार में 4 बार हैं, 4 के एमएलए, 4 पेंशन है, रक्षकों की है नहीं, जो देश के रक्षक हैं, जिनकी आवश्यकता है, जिन्होंने पहले आज़ादी दिलाई और उसी श्रृंखला में जिन्होंने आज हमारी आज़ादी को सुरक्षित रखा है, हमारे मान सम्मान गौरव को सुरक्षित रखा है, जन जन का रखा है, देश का रखा है, वनस्पतियों का, सीमाओं का रखा है, उनके लिए एक पेंशन नहीं है और इनके लिए इसको खराब किया जाए। जाति पाति के आधार पर जो लोग बटे हुए हैं इसको मना किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाया जाए, सभी के लिए कहा, रोजगार के लिए कहा। तो ये सारी बातें जो हैं ये सबके उपयोग की बात है। राष्ट्रीय क्रांति सेना लाल ध्वज देख करके ये सीधा अर्थ पता लगता है कि पूरे राष्ट्र के सम्मान की बात है, पूरे राष्ट्र के लाभ की बात है, पूरे राष्ट्र के गौरव की बात है। हमने तो नहीं ये भी कहा कि अब आप इस कार्यक्रम को केवल जनजागृति तक मत रखो, इसे राजशक्ति तक लेके जाओ, इसको विधायिका तक लेके जाओ। हमारे इस विचार के अगर विधायक होंगे जो स्वेच्छा से कहेंगे हमें पेंशन अधिक नहीं चाहिए, हमारे सैनिकों को दो, जो स्वेच्छा से कहेंगे हमें जाति पाति की राजनीति नहीं चाहिए, सबको एक रखो, जो स्वेच्छा से कहेंगे कि सांप्रदायिक दंगों की शांति के लिए और सबकी जो कमजोर हैं, जो अहिंसा के पुजारी हैं हिंदू, उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दो, ऐसे लोगों की सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। हमने इनसे आग्रह किया, इनका विचार अभी तक हो या ना हो, हमने कहा इसका राजनीतिकरण भी करो, इसके जनप्रतिनिधि भी रखो, इसके विधायक भी रखो, इसके सांसद भी रखो, पार्षद भी रखो, प्रदेश अध्यक्ष, वो सारी व्यवस्था हो। इससे किसी का कोई, ठीक है हम लोग हिंदू संस्कृति के पोषक हैं, उसी में पले बढ़े हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसी के भी विरोधी नहीं है। हमारा सीधा मंतव्य इस एजेंडे के द्वारा ये है कि पूरे राष्ट्र का पूरे विश्व में सम्मान हो, पूरे राष्ट्र का पूरे विश्व में संपन्नता हो, पूरे राष्ट्र की पूरे विश्व में ख्याति हो, पूरे राष्ट्र की पूरे विश्व में शक्तिकरण हो। जो भारत विश्व गुरु था, इन सिद्धांतों पर चल करके विश्व गुरु बन सकता है। ओम शांति। आज क्रांति सेना का जिला स्तरीय सम्मेलन यहाँ सनातन धर्म सभा भवन में चल रहा है।
जो गौवंश के संरक्षण के लिए है, बेरोजगारों के रोजगार के लिए है, भ्रष्टाचार और नशे के कारोबार को ख़त्म करने के लिए है, और जो पूर्व विधायक, मंत्री और सांसदों को 4-4 बार पेंशन दी जाती है उसके विरोध में है। आज हमारे इस सम्मेलन में दंडी स्वामी महादेव आश्रम के स्वामी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय संतोष दुबे जी अयोध्या के हैं और विश्वविख्यात हिंदूवादी नेता हैं जो बाबरी विध्वंस के मामले में मुख्य नायक की भूमिका जिनकी रही है। आज उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो पधारे हैं। मैं इस अवसर पर सभी पार्टी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का और मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित होकर क्रांति सेना के मान सम्मान को बढ़ाया है और जल्दी ही इन्हीं मुद्दों को लेकर क्रांति सेना हिंदू नव वर्ष के अवसर पर पदयात्रा शुरू करेगी हरिद्वार से, जो पदयात्रा दिल्ली के जंतर मंतर पर समाप्त होगी और उससे पहले पहले क्रांति सेना का व्यापक स्तर पर विस्तार किया जाएगा। और मैं आपके मन से सभी कट्टर हिंदूवादियों से आह्वान करता हूं कि वो हिंदू हितों के लिए, जनहित की समस्याओं के समाधान के लिए क्रांति सेना से जुड़े। ये मैं पूनम चौधरी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा क्रांति सेना से। आज हमारा द्वितीय विराट सम्मेलन हुआ था माननीय ललित मोहन शर्मा जी के सौजन्य से। आज हमारे यहाँ पर सनातन धर्म सभा में 200 महिलाएं और करीब 500 हमारे भाई यहाँ पर मौजूद थे। हमने सरकार से मांग करी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और हमने सरकार से ये भी मांग करी है कि आयुष्मान कार्ड सभी के निर्धारित होने चाहिए। हमारे युवा भाई, हमारे जो हिंदू युवा भाई हैं, उनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे और मुस्लिम समुदाय के आयुष्मान कार्ड, क्योंकि उनके घर में जनसंख्या इतनी है, 6-6 लोग, 7-7 लोग एक ही घर में हैं, इसलिए उनके आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। हम सरकार से ये कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड सभी के बनने चाहिए, या जो हमारे जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर नहीं बनेगा तो हम दिल्ली तक आवाज उठाएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना पड़ेगा। और हमारी जो है यहाँ पर जनसंख्या इतनी है, हम सरकार को बता देना चाहते हैं क्रांति सेना एक बहुत मजबूत संगठन है और हम किसी से पीछे नहीं है। देखिए, आज हमारे संतोष दुबे जी हमारे बीच में आए थे। आज हमारे जो है मुख्य अतिथि थे, उन्होंने जो है हमारे विध्वंस अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद कराई थी, हमारे संतोष दुबे जी, उन्होंने हमें इतनी सीख दी है कि देखिए, सीने पे गोली खा लेंगे लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जाति बिरादरी से ऊपर उठना चाहिए।